हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्योर सब्सटेंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज अ एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस हमारे दो भाग में डिवाइड होंगे, एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में पहले हम देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661. रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट टर्म का यूज किया था पहली बार 1661 में। A French chemist, Lavoisier, was the first person who defined element. एंटोनी लेवोजियर ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट टर्म को डिफाइन किया था। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब elements are those pure chemical substance which are made up of only one kind of atom। आपको पता है कि जो आपका एलिमेंट होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्योर काइंड ऑफ एटम। और एटम आपको पता है वो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, तो उसको कैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? इट मीन्स दीज सब्सटेंस कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन इज एन एलिमेंट because it cannot be split into simpler substance by applying a heat, light, electricity, pressure। कहने का मतलब है कि कार्बन एक एलिमेंट है। सपोज आप मान लीजिए, ठीक है, कि कार्बन हम एक एलिमेंट लेते हैं और इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, चाहे हम हीट का यूज़ करें, चाहे हम लाइट का यूज़ करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी का करें, चाहे हम प्रेशर का करें। It cannot be split into simpler substance. Elements are considered as a building block of all compounds present in the universe. Elements को building block माना जाता है किसी भी कंपाउंड का। जो हमारे यूनिवर्स में कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसका बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल किसको कहा गया है? एलिमेंट को कहा गया है। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, सोडियम, calcium, oxygen, hydrogen, nitrogen, and others are also present in living organism. Living organism मतलब plants and animals. Till date, about 118 elements have been discovered. Out of these, 92 elements are natural and the rest are synthetic. Synthetic elements mean that they are prepared in laboratory. About 80% of these 92 elements are metal. These elements are found in earth crust either in a combined state or a free state. ठीक है, अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ एटम। हमने पहले ही बताया आपको कि वो किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स आर होमोजीनियस इन नेचर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स जो होता है वो उसका नेचर होमोजीनियस होता है, मीन्स यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि वो एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कॉपर का अरेंजमेंट। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ कॉपर एटम इन अ कॉपर एलिमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ आयरन एटम इन अ आयरन एलिमेंट। यहाँ देखिए,
ये आयरन नेल रखी हुई है, देखिए इसमें अरेंजमेंट कैसा है, आयरन एटम, यहाँ पे कॉपर, कॉपर एटम। सेकेंड थिंग, elements cannot be broken into simpler substance by applying a heat, light and electricity। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स को हम सिंपलर सबस्टेंस में नहीं तोड़ सकते, न तो हीट के द्वारा, न लाइट के द्वारा, न इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। थर्ड वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। आपको पता ही है कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, which shows all the properties of element, जो कि सारी प्रॉपर्टी शो करेगी एलिमेंट की। Therefore all the atoms of an element are identical। इसलिए जितने भी एलिमेंट के, all the atoms of an element, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम जो होंगे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट मीन्स एटम और इन अ कंबाइंड स्टेट मीन्स मॉलिक्यूल। कैसे, देखिए ये एलिमेंट जो होते हैं नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी, कि ये कितना रिएक्टिव है उस हिसाब से कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं और फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। फ्री स्टेट में मिलने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा वो कम होते हैं। अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सभी जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम ये बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ये नेचर में फ्री फॉर्म में मिलते हैं। इनके ऊपर जो एलिमेंट हैं ठीक उनकी रिएक्टिविटी आपस में एक दूसरे से डिफर करती है, पर वो कंबाइंड फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि फ्री फॉर्म में मिलने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से लिखा मैंने यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। और फिर नेक्स्ट आपको मैंने ये भी बताया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, Cl2, Br2 और O2। जैसा मैंने पहले ही बताया कि फ्री स्टेट में आपके एटम होंगे और कंबाइंड स्टेट में आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे लिक्विड में आपके 3 ही होंगे, गैसियस में आपके 11। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादा मात्रा में वो सॉलिड मिलते हैं, सॉलिड में वो ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं। कैसे, देखिए जैसे तीन लिक्विड स्टेट की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो लिक्विड में ब्रोमीन हमें मिलता है, एलिमेंट ब्रोमीन एलिमेंट, दूसरा गैलियम, तीसरा मरकरी, ये तीनों जो हैं लिक्विड एलिमेंट हैं। गैस में तो जैसे आपको पता ही है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से 11 गैसेस हैं। रेस्ट ऑफ देम दे आर सॉलिड। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, सल्फर ऑल आर द सॉलिड इन नेचर। अगर हम नेक्स्ट देखिए, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जा सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के नहीं आप ये देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस को आप डिस्टर्ब करोगे तो जो न्यूक्लियस होगा वो बैलेंस होता है, ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसके न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, वो टूट सकता है और फिर नया सबस्टेंस बना सकता है, सॉरी नया एलिमेंट बना सकता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है। व्हेन न्यूक्लियस अंडरगोज अ चेंज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाते हैं एंड गिव राइज टू न्यू एलिमेंट।
उसके प्रोटॉन जो होंगे वो बदल जाएंगे और वो हमें क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट देंगे। देन एलिमेंट्स कैन बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, जैसे यूरेनियम, थोरियम, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल एलिमेंट। 92 के बाद आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं दे कैन बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लैब। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में आपके कितने प्रकार के होंगे एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।